क्या हुआ? डर लग रहा है? डर पता अच्छी चीज है, कभी कभी डर लगना भी चाहिए। हम सही रास्ते पे जा रहे हैं तो हर समय इस बात का डर रहना चाहिए कि हम गलत रास्ते पर ना चले जाएं। ये डर हमें बचा के रखेगा। हम कभी आगे बहुत सक्षम बन जाएं, बहुत पावरफुल बन जाएं और कोई असहाय व्यक्ति हमसे मदद मांगने आया, हम उससे मुंह ना मोड़ लें, इस बात का डर लगना चाहिए। लेकिन अगर आपको 10वीं कक्षा के एग्जाम का डर लग रहा है तो गलत है ये डर नहीं लगना चाहिए। आपको इतना डरपोक तो नहीं होना चाहिए। तो देखो, ब्रह्मचर्य जैसे नियम सिखाते हैं तो क्या इसीलिए सिखाते कि आप एक पेपर से, एक एग्जाम से डरेंगे? क्यों दीदी? अगर संध्या वंदन के नियम आपको इतने सिखाए जाते हैं, मतलब आपको इतनी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाता है, तो वो इसलिए कि आप एक एग्जाम से डरेंगे? ये डर बिल्कुल सही नहीं है। पता, अगर आप मेरी ओर से ऐसा डर रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आपका एग्जाम अच्छा बुरा जाएगा, तो मेरी तरह तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए मेरी ओर से तो, क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि परिणाम कैसा आता है। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आपने मेहनत कितनी की और आप कितनी कर रहे हैं। आप उस एग्जाम में कितनी बहादुरी से एग्जाम को अटेम्प्ट करते या बस डर के रह जाते हैं। एक बात अपनी नोटबुक, डायरी, कहीं कुछ लिखते हो तो लिख लेना, बड़ा योद्धा जीतने वाला नहीं होता। कोई भी युद्ध में जीतने वाला बड़ा योद्धा नहीं होता। बड़ा योद्धा वो होता है जो पूरे साहस से, पूरी ऊर्जा के साथ बिना डरे लड़ा होता है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, आपने नाम सुना होगा रामायण में जो महात्मा जटायु का नाम सुना होगा। रावण जैसा पराक्रमी जब सीता का हरण करके ले जा रहा था, एक छोटा सा पक्षी था जटायु, लेकिन उसने अपना पूरा ऐसा नहीं सोचा कि रावण जैसे पराक्रमी से लड़ पाऊंगा। उसने देखा कि एक स्त्री का मान भंग किया जा रहा है, उसका हरण करके ले जाया जा रहा है, तो उसने कुछ नहीं सोचा। उसने सोचा कि इस समय मेरा कर्तव्य है कि मुझे इससे लड़ना है, ये कितना बलवान है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो उन जटायु का नाम महात्माओं की श्रेणी में लिया जाता है। वो युद्ध जीते थे क्या रावण से? तो वो हार गए थे युद्ध, बाद में उन्हें राम की गोद मिली थी, वो अलग विषय है, लेकिन कितने आदर से उनका नाम लिया जाता है। क्यों? जीतने वालों का नाम हमेशा उसमें नहीं लिया जाता, बहादुरी से, और हम कितने अच्छे से उस चीजों को डील करते हैं, वो बड़े होते हैं। महाराणा प्रताप कौन सा अकबर से जीत गए थे? अकबर की कितनी बड़ी सेना थी, लेकिन तब भी महाराणा प्रताप का नाम तो कितने शिरोमणियों में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि अंतिम सांस तक हार नहीं मानी थी। इससे फर्क नहीं पड़ता हम युद्ध जीतते हैं, हारते हैं, पेपर अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, इन चीजों से थोड़ी फर्क पड़ता है, लेकिन हम उस समय भी अपना धैर्य, अपना साहस ना खोएं, तो फिर इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हमें वैसे भी पता है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयु। जो सुख दुख में, लाभ अलाभ में, विजय पराजय में सदैव एक सा स्थिर रहता है, वही अच्छा योद्धा है, वही अच्छा व्यक्ति है। तो आप बिल्कुल पूरी तरह दिमाग से हर प्रकार की चिंता को निकाल दें, हर तरह के प्रेशर को अपने दिमाग से निकाल, निश्चिंत, जैसे हम रोज पेपर देने, टेस्ट देने नॉर्मली जाते हैं, जैसे FLT देने आ गए थे लास्ट वाले, ऐसे इस दिन चले जाएंगे, है ना। तो इस तरह की कोई भी चिंता अपने मन में ना रखें, एकदम निश्चिंत होकर आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, निश्चित रहिए, ठीक है। विजयी भव, यशस्वी भव, ऑल द बेस्ट।